पश्चिम बंगाल के तीस्ता में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास जारी है, जिसकी तस्वीरें बांग्लादेश, तुर्की, अजरबैजान जैसे भारत विरोधी देशों को देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रेलर इतना धमाकेदार है तो पिक्चर कितनी धमाकेदार होगी ये बस पाकिस्तान ही जानता है। आग उगलती मिसाइल में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। अपने घातक हथियारों से लक्ष्य की तरफ बढ़ते सैनिक और दुश्मन के इलाके को तबाह करने की क्षमता रखते टैंक। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो भारत की सेना किसी दुश्मन पर कहर बनकर बस टूटने ही वाली है। दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए हिंदुस्तान ने तीस्ता प्रहार किया। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज की, जहां पर भारतीय सेना ने 8, 9 और 10 मई को तीस्ता प्रहार नाम से बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान नदी वाले इलाके में लड़ाकू विमान समेत अन्य हथियारों की जांच की गई। साथ ही इस दौरान सामरिक अभ्यास, युद्ध का पूर्वाभ्यास और भविष्य की रणनीति तैयार की गई, ताकि रियल टाइम वॉर सिचुएशन में रिएक्शन कैपेबिलिटी को और बेहतर बनाया जा सके। इस युद्धाभ्यास में पैदल सेना थी, तोपखाने, बख्तरबंद कोर, पैदल सेना के साथ ही अर्ध विशेष बल भी थे। सेना के विमान, इंजीनियर्स और सिग्नल समेत प्रमुख लड़ाकू विमानों ने इस पूरे युद्धाभ्यास में अपना जौहर दिखलाया। हालांकि अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था सेना के एडवांस वेपन और न्यू जनरेशन वाले वो हथियार, जिसे देखने के बाद दुश्मन देश कांप उठे। इधर एक तरफ भारत के पूर्व में हमारे हथियारों की गूंज सुनाई दे रही थी, मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के पश्चिम में गुजरात के भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के माथे पर खतरे की लाल लकीर है। अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं, बल्कि ये नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुकी है। भारतीय सेना के लिए सिर्फ 23 मिनट काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकवाद के अजगर को कुचलने के लिए। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं, उतनी देर में हमने दुश्मनों को निपटा दिया। दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने की संभावना है। इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीकी खरीदी जाएगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी पैसा खर्च होगा। मतलब ये कि पैसा भी होगा, ताकत भी, जाबाज सैनिक भी होंगे, एडवांस हथियार भी। दुश्मन के नापाक इरादे तो होंगे ही, लेकिन शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय करवाने वाली हमारी भारतीय सेना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।